जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइज, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया, और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस्तांबुल की गवर्नमेंट ने वहां के एनवायरनमेंट और वहां के स्ट्रीट डॉग्स के लिए गजब का काम किया है। उन्होंने इस्तांबुल में जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं। अब इन वेंडिंग मशीन्स में वहां के लोग जैसे ही वेस्ट प्लास्टिक बोतल्स को डालते हैं, नीचे की ट्रे में स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना अपने आप बाहर आ जाता है। अब इससे हुआ कुछ यूं कि इससे एनवायरनमेंट भी सेव हो गया और वहां के स्ट्रीट डॉग्स का पेट भी भर जाता है। ये आइडिया आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कभी भी कुत्तों को खाने को नहीं देनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो चीजें, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अंगूर, किशमिश, वॉलनट, एवोकेडो, प्याज, लहसुन और उसमें सबसे ऊपर आती है चॉकलेट। जहां हम इंसानों को चॉकलेट बड़ी अच्छी लगती है, वहीं कुत्तों के लिए ये टॉक्सिक हो सकती है। जी हाँ गाइस, थोड़ी सी भी क्वांटिटी से कुत्तों को डायरिया, उल्टी, दौरे और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसा होता है चॉकलेट में मौजूद एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिथाइल ज़ेंथाइन की वजह से, जिसकी वजह से कुत्तों के सीधे नर्वस सिस्टम और हार्ट पर अटैक हो जाता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए प्लीज उन्हें कभी चॉकलेट सर्व मत कीजिएगा। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार द्रोणाचार्य अपने 5 पांडव शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। अचानक से वो कुत्ता धनुर्विद्या का अभ्यास कर एक व्यक्ति को देख के तेज तेज भौंकने लगा, जिससे उस व्यक्ति को विघ्न होने लगा। अब उस व्यक्ति ने धनुष बाण उठाया और उस कुत्ते पर इस तरह से वार किया कि उस कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे घाव तक नहीं आया। अब ये चीज देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या सीखी कहां से? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप ही की प्रतिमा को गुरु मानकर मैंने सारी की सारी धनुर्विद्या सीखी है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे कि इस पूरे विश्व में उससे बढ़िया धनुर्धारी कोई भी नहीं होगा, इसलिए गुरु दक्षिणा में उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और उस व्यक्ति ने हंसते हंसते अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। जानते हैं उस शिष्य का नाम क्या था? उस शिष्य का नाम था एकलव्य। एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक बहुत ही प्यारे कुत्ते को घर पे लेके आया। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, लेकिन उस चाइनीज व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत उस कुत्ते की नोट की। वो कुत्ता पूरी रात अपने मालिक को सोते हुए देखता था। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो नया है इसलिए एडजस्ट होने में समय लग रहा है, लेकिन जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। थक हार कर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसी शेल्टर में दोबारा गए। तो जो शेल्टर वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। शेल्टर वाले ने कहा कि जब ये सो रहा था तब उसका पुराना मालिक उसे उठाकर यहां शेल्टर में छोड़ के चला गया। शायद इसीलिए वो पूरी रात आपको देखता है, कहीं आप उसे धोखा ना दे दो। गाइस, ये बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, इनमें भी संवेदनाएं होती हैं, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए।